आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक बहुत ही शानदार वीडियो में आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूं, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको 2-4 दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि आप लोगों को जल्द ही एक बुक रिव्यू देखने को मिलेगा, जिसका हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक या कह सकते हैं यूट्यूब कम्युनिटी और एज वेल एज आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो आप देख सकते हैं आज ये किताब है, कागजी नुकूश है, ये राजी अबूजर साहब ने लिखी है। उम्मीद है आपको जो है वो कैमरे में दिखाई दे रही होगी। आज इस बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। हालांकि इससे कबल भी मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं बुक रिव्यू के ताल्लुक से, लेकिन वो सारी किताबें जो है वो नस्ल के एतबार से थी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है वो आपके लिए कारामद थी। लेकिन आज जो हमारा किताब लेकर आए हैं वो आपकी मोहब्बत के एतबार से भी खास है, क्योंकि मोहब्बत वो भी टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसीलिए ये किताब जो है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद हो सकती है। और इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो आज के रिव्यू में मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। लेकिन रिव्यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि रिव्यू करना कितना आसान है, या कह सकते हैं रिव्यू करना कितना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सारी चीजों पे गुफ्तगू करेंगे आज इस किताब पे, खास तौर पे कागजी नुकूश के ताल्लुक से। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे भी जो है वो बहुत कहानी लिखने का शौक है, और जब मैं 10वीं क्लास में था तब मैंने अपनी जो है वो पहली कहानी लिखी थी, जिसका नाम था द स्ट्रगलिंग रॉक स्टार, यानी कि कह सकते हैं टाइटल इंग्लिश में था द स्ट्रगल रॉक स्टार। और ये मैंने जो है वो 10वीं क्लास में लिखी थी, लेकिन तब हिंदी में लिखी थी, क्योंकि 10वीं में मेरे पास उर्दू नहीं था। तो इस वजह से जो है वो उर्दू मुझे बाद में मिला ग्रेजुएशन में आके, और फिर 12th हुआ, और फिर 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब थी द फ्रेंड्स लाइफ एंड ऑफ द स्टार्ट, जो मैंने ग्रेजुएशन के दौर में लिखी थी। टाइटल इसका भी इंग्लिश में था, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइटल इंग्लिश में होगा तो किताबें जो है वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किताबें जो है वो बहुत कम हुई। लेकिन कोई बात नहीं, कह सकते हैं तालिब इल्म के जमाने में जो आप लिखते हैं वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं या फिर बहुत ही खराब लिखते हैं, तो वो जो है दोनों ही तरह की थी। बाकी लोगों ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, वो जो है वो एक जिंदगी का पार्ट था। इसके अलावा अभी गुज़िश्ता साल पहले किताब लिखी थी जिसका नाम है इंतखाब सवालात, जो मास्टर्स के बच्चों के लिए है, और वो बच्चे जो है वो उससे पढ़ के जो है वो अपने कामयाब या कह सकते हैं अपनी मंजिल को जो है वो पा रहे हैं, और बाकी लोग भी जो है उससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और उसी सीरीज में जो मेरी नेक्स्ट किताब है पर्चा द एग्जाम फीवर, वो भी जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों को जो है वो पढ़ने को मिलेगी। ये एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें 40-50 पेज का जो है वो बहुत ही मुख्तसर सा एक किस्सा होता है, जो बहुत ही आपको जो है वो फायदेमंद देगा। आप लोगों को पता है आज के दौर में कौन किताबें पढ़ता है, लेकिन फिर भी जिनको शौक होता है वो जरूर पढ़ते हैं, और इसीलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी कहानी लिखूं और वो जो है इन्फॉर्मेटिव हो, और उससे जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएं। तो ये सारी किताबें थी, मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये मैंने लिखी है, तो मुझे भी जो है वो कहानी लिखने का शौक है। तो इसीलिए हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ये किताब हमें दी थी पढ़ने के लिए हदिया के तौर पर। मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए जो मैं इस किताब का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी कहते हैं कि आप हमारी किताब का रिव्यू कीजिए, लेकिन मैं बहुत कम किताबों का जो है रिव्यू करता हूँ, क्योंकि ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं जो दिल को सुकून देने वाली चीजें होती हैं या जो अच्छी लगती है, उन्हीं का जो है वो मैं रिव्यू करता हूँ। तो आज की जो हमारी किताब है वो राजी अबूजर साहब की किताब है। इन्होंने ये गजल में लिखी है, पोइट्री की किताब है, और इसमें जो खास बात है और इस पर कुछ जो कमी बेशी है उसके बारे में लेते हैं कि ये पब्लिश किसने किया है। तो ये एजुकेशनल पब्लिक हाउस ने जो है इसे शाये किया है। आपको जो है ये दिल्ली में जो है मिल जाएगी, आप इसमें देख सकते हैं एड्रेस लिखा हुआ है। हालांकि सारी चीजें जो है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। और राजी अबूजर साहब ने जो है इसमें अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों दिए हैं, अगर आप लोग उससे कुछ पूछना चाहें या फिर उन्हें कुछ बताना चाहें तो आप लोग जो है वो इन माध्यम से बता सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है, जो गुज़िश्ता साल या कह सकते हैं 1-1.5 महीने पहले ही आया, 2022 में जो है इसका ये एडिशन आया, और इसमें जो पेज की तादाद है वो 120 पेज है। बहुत तवील नहीं है, बहुत मुख्तसर है, 120 पेज जो है वो ज्यादा नहीं होते। इसके अलावा जो सबसे अहम है और जो आपके लिए है, जो आपके रिचार्ज से भी कम है, और वो है इसकी प्राइस। बुक की जो प्राइस है वो महज 219 रुपए है। तो ये बहुत सफिशिएंट है। आप लोग इसका कवर देखेंगे और इसमें आप कह सकते हैं इसके कागजों की जो क्वालिटी देखेंगे वो बहुत ही क्या है, बहुत ही शानदार है। कागज भी इसका जो है वो बहुत अव्वल दर्जे का है, और इसका जो फ्रंट पेज है वो मुझे काफी अच्छा लगा और काफी जो है वो अट्रैक्टिव है। तो आप लोग जो है वो इसे जो है वो ले सकते हैं। और इसमें क्या क्या खसूसियात है उस पर मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं इसका ज्यादा लंबा रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि काफी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको जो है वो बहुत अच्छी लगेंगी। 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो इसमें काफी सारी और खूबियां हैं जिसको मैं आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पता है उर्दू के साथ साथ काफी सारे लोग या कह सकते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी और लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं, खासतौर पे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये जैसे आप कह सकते हैं मॉडर्न जमाना है, तो इंग्लिश मीडियम का जमाना है। तो इस वाली किताब में कागजी नुकूश में जो है वो आप लोगों के लिए इंग्लिश जबान में भी जो है वो गजल दी गई है। आप लोग अगर उर्दू पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो आप लोग इसे
इंग्लिश जबान में भी जो है वो पढ़ सकते हैं। साथ के साथ इसमें आप जो है वो उर्दू में भी जो है वो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और सबसे अहम बात कि इसमें जितनी भी गजलें हैं वो ज्यादा तवील नहीं है, बहुत ही मुख्तसर है। कह सकते हैं आप लोग 8-10 मिसरों की या कह सकते हैं 8-10 अशआर की जो है इसमें आपको जो है वो गजल देखने को मिलेगी, जो एक अच्छा तरीका है एक गजल लिखने का। क्योंकि ज्यादा लंबी गजल लिखने का या कह सकते हैं ज्यादा मुश्किल अल्फाज को करने से जो है वो गजल जो है वो बोरिंग हो जाती है। इसीलिए इसमें मैंने देखा, जब मैंने इसको पढ़ा तो ये मुझे काफी अच्छी लगी कि इसकी जो गजल में कह सकते हैं जो अशआर की तादाद है वो बहुत ही कम है, आप लोग जो है वो उसे पढ़ सकते हैं। और रही बात इसमें इसकी सबसे अच्छी बात जो है, जो मुझे इसमें अच्छी लगी, वो है इसकी जबान का। जो इसमें जबान इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही आसान जबान का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी भी तरह की या कह सकते हैं बहुत मुश्किल उर्दू अल्फाज का जो है वो इंतखाब नहीं किया गया। क्योंकि आपको पता है, आपने जब पुरानी शायरी पढ़ी होगी या कदीम शायरी में जो है वो आपने किसी के अशार पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिसमें आपको लिए डिक्शनरी या कह सकते हैं गूगल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन इस किताब को जब आप लोग पढ़ेंगे खासतौर पर शायरी पे, तो आपको ना तो गूगल की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी ट्रांसलेशन की और ना ही किसी लुगत की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो जबान का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही साफ और बहुत ही आसान जबान का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसमें ज्यादातर ऐसी गजलें हैं जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके लिए ही लिखी गई हैं, आपकी ज़ाती जिंदगी से जो है वो क्या करेंगी, रूबरू करेंगी, या कह सकते हैं वो आपकी जिंदगी पर ही मबनी होगी। इसी में से काफी सारी गजलें हैं जो मुझे काफी पसंद है। उसी में से मुझे एक जो है जो मुझे पसंद आई है वो मैं आपको लोगों को जो है पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि इसकी जो जबान है या कह सकते हैं इसका जो अंदाज है वो किस तरीके से है और किस तरह से जो आप लोग इसका जो है वो लुत्फ ले सकते हैं। तो समात फरमाइएगा। पहली इसमें गजल है, रुए जमीन पे यूं ना अकड़ कर चला करें, नीची निगाह करके जमीन पर चला करें, कुछ काम अपने अकल से लेना है लाजमी, फिर भी बड़ों का हाथ पकड़ कर चला करें, जिनके कदम की खाक से दुनिया बदल गई, जिनके कदम की खाक से दुनिया बदल गई, हम सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चला करें, राजी बहुत वसी है ख्वाबों के आसमां, अच्छा है आप अपनी जमी पर चला करें। तो ये एक छोटी सी गजल है। उम्मीद है आपने जब इसे सुना होगा तो इसमें जो अल्फाज हैं उसको आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें जो जबान है वो कितनी सहल और कितनी आसान है। इसमें आपको किसी भी लफ्ज के लिए ना तो लुगत की और ना ही डिक्शनरी की जो है वो आपको जरूरत। इसके अलावा भी बहुत सारी गजलें हैं, आप लोग जो है वो इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अगर आप लोग उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू में भी जो है वह अवेलेबल है। ये एक यंग राइटर की बुक है तो जाहिर सी बात है इसमें यंग लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छे गजल और बहुत ही अच्छे अशआर इसमें मौजूद हैं। आप लोग इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको जो है जरूर इसमें क्या होगी, दिलचस्पी पैदा होगी। और इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने सारी तारीफें बता दी तो अब इसमें जो है वो कुछ खामियां भी होंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसमें खामियां है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि नौजवानों को जो है वो तनकीद से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें 2-3 मुझे खामियां लगी वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको पता है हमारा देश हिंदी बोलता है तो इसमें जो है वो अंग्रेजी को ज्यादा अहमियत दी गई है। हालांकि वो जमाने के एतबार से, लेकिन अगर हम तादाद के एतबार से बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी को जानते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसमें जो है वो जो इन्होंने दिया है, इसका वर्जन दिया गया है, उसे आप अगर हिंदी कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, या फिर आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों जबानों में अगर आप लोग अपनी गजल को पेश करते तो इसमें जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है। उससे जो है वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी पैदा होती है और पढ़ने वाले जो है वो ज्यादातर लोग इसे जो है वो पढ़ पाते। इसके अलावा इसमें दूसरी खामी यह है कि जो इसका फॉन्ट है वो थोड़ा छोटा किया गया है या छोटा रखा गया है। तो अगले एडिशन में हो सकता है कि इस पर थोड़ी सी नजरसानी की जाए और इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि काफी लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी पढ़ने का शौक होता है तो उनको आंखों में दिक्कत होती है। काफी लोगों का जो चश्मा लगा हुआ होता है तो उनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसे जो है वो किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी 2-4 खामियां थी जो मुझे लगी, वो मैंने आपको बता दी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले एडिशन में ये सारी चीजें जो है वो जरूर ये दूर कर दी जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी और मिस्टेक थी कि इसमें जो है काफी जगह जो हर्फ है वो थोड़े प्रिंटिंग की वजह से या कह सकते हैं जो प्रेस हुई होगी या कह सकते हैं टाइपिंग की गई होगी, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है 1-2 अल्फाज को छोड़ के। हालांकि वो होता ही है, जब कोई किताब पहली बार आती है तो उसमें जो है वो इस तरह की गलतियां हो जाती है। लेकिन इस तरह की किताबें छापना या इस किताबें को मुरत्तब करना भी जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और राजी अबूजर साहब जो है वो उस फहरिस्त में जिन्होंने अपने कदम में या कह सकते हैं उर्दू अदब को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए ये एक शानदार किताब को जो है उन्होंने इंतखाब किया है। उम्मीद है आप लोग भी इसे पढ़ेंगे। बाकी सारी डिटेल जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जो है वो इसे जरूर ले सकते हैं। आप लोग इसमें नंबर दिए गए हैं, सारी चीजें जो है वो आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045
220432 पे हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम दुआ करेंगे कि ये आपकी जो किताब है और इससे बाकी जो इनकी किताबें आने वाली हैं उसकी फहरिस्त भी काफी सारी लंबी है। आप लोग इसके जब पेज पे देखेंगे तो उसमें लिखी हुई है, उनकी आने वाली किताबों के नाम भी इसमें जो है वो लिखे गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसे पढ़ना तो आप लोग जो है इसे खरीद के जरूर पढ़िएगा, आपको जो है वो जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।